इतनी हिम्मत किस तरह से हो सकती है कि वो दो लेडीज़ के साथ इस तरह से सारे आम सड़क के ऊपर इस तरह गुफ्तगू कर रहा है। चाइनीज़ का ऑफिस था, वहाँ पर ये लड़की के बाल काटा है और उसको भी तशद्दुद का निशाना। मुझे काफ़ी ज़्यादा मरवाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको ऑलरेडी दे चुकी हैं। मेरे बैक पे काफ़ी निशान आ चुके थे कि मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी मुझे प्रेशर डेवलप रहा है कि तुम्हें हम आग कर देंगे, तुमसे सब कुछ ले लेंगे, तुम रोड पे आ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ख़ातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन ख़ातून के साथ एक और ख़ातून भी मौजूद हैं और एक नीले कपड़ों में एक ख़ातून मौजूद हैं, एक ऑफ वाइट कपड़ों में, एक काले कपड़ों में एक शख्स मौजूद हैं और वो इनको बुरे तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं और इनके जिस्मों से खून भी निकल रहा है। और लेकिन वाक़या क्या है, वाक़या हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जलाल और सना। इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। जलाल, मुझे ये बताएं कि जो वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर आपकी वाइफ सना के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? ये 15 दिसंबर का वाक़या है। तकरीबन शाम कोई तकरीबन 5:30 बजे का। घर में थोड़ा सा पर्सनल इशू चल रहा था हमारा फैमिली का। तो सना को मैंने कॉल की कि अपनी 2 साल की मेरी बेटी है जर्निश, इसको आके ले जाओ, मेरी फैमिली के साथ थोड़ी सी इशू चल रहा है। तो सना जब घर आती हैं, घर के बाहर आके बेल देती हैं कि मेरी बेटी को दे दें आप। तो वहाँ से थोड़ा सा इशू ये होता है कि मेरी सिस्टर जो हैं वो टेरिस पे आके अब्यूज़ करती हैं मेरी वाइफ को और थ्रेट करती हैं कि हमने बेटी नहीं देनी, जो करना है कर लो। वहाँ से आके मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। साथ में मलिक निसार खोकर वो मौजूद होते हैं अपने गार्ड्स के साथ और 10 लड़कों के साथ। उससे पहले वो ऑलरेडी मुझे ऊपर घर पे तशद्दुद का निशाना बना चुके होते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। मेरे वालिद साहब ने मलिक निसार खोकर के थ्रू मुझे मेरे घर में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मरवाया, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको ऑलरेडी दे चुकी हैं। मेरे बैक पे काफ़ी निशान आ चुके थे। और उसके बाद जो है जब हम लोग नीचे जाते हैं तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब जो हैं मेरी बेगम के साथ काफ़ी फॉल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और मेरी बेटी को एक कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ये किसी और की है। अच्छा, हम वाक़े के थोड़े से पस मंज़र की तरफ जाते हैं। जलाल और सना की शादी जो है वो पसंद की शादी है और सना एक अमेरिकन इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर जो है वो काम करती थी और वहीं पर ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। इनकी शादी हो गई। शादी के बाद जलाल के घर वालों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। सना और जलाल की बहुत प्यारी सी एक माशाल्लाह बेटी है जर्निश के नाम से और इस बच्ची को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इस बच्ची के लिए उन्होंने ये कहा कि ये बच्ची जो है ये हमारे पास रहेगी क्योंकि ये हमारा खून है। सना ने अपनी घर को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता रखने के लिए अपनी बच्ची ससुराल वालों को वक्ती तौर पे दे दी, लेकिन उनको अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दिन जो है इस बच्ची को सना मिलने के लिए आई थी या लेने के लिए आई थी? नहीं, मैंने कॉल की थी कि आप इसको आके ले जाओ। मेरी फैमिली में मेरे फादर जो हैं उन्होंने ऑलरेडी बताया आपको कि उन्होंने बेटी को एक बहुत ज़्यादा मतलब हार्श वर्डिंग में यूज़ की थी, वर्डिंग यूज़ की थी कि तुम्हारी मतलब हलाल हराम की उन्होंने मुझे चीज़ बता दी थी कि ये है ही नहीं, तुम्हारी है ही नहीं। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी ही नहीं है? बेटी ही नहीं है तुम्हारी। अच्छा, आप दोनों ने जो शादी है पसंद की कोर्ट मैरिज की थी? जी, मैंने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, और उसमें ऑब्वियसली गवाह वगैरह भी मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, गवाह भी मौजूद थे, मेरे दोस्त साथ थे। ठीक है, आपके दोस्त साथ थे। कितनी देर होगी ये शादी को? तकरीबन ये 5वां साल है। 5वां साल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते? मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और इनको मैंने घर रेंट पे लेके दिया हुआ था। ठीक है, पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट 4 सालों में टोटली मैं इनके साथ तकरीबन कोई कम ही अर्सा रहा हूँ, एक किस्म का ना होने के बराबर। वजह क्या है, आप साथ क्यों नहीं रहते? बच्ची जो है इनके साथ क्यों नहीं रहती? उसकी वजह यह है कि मेरी फैमिली की तरफ से काफ़ी मुझे प्रेशर डेवलप रहा है कि तुम्हें हम आग कर देंगे, तुमसे सब कुछ ले लेंगे, तुम रोड पे आ जाओगे, ऑन रोड हो जाओगे, जो मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके घर में एक शख्स जो कि मलिक निसार खोखर के नाम से है, वो शख्स कौन है? मलिक निसार खोखर साहब जो हैं वो साबका चेयरमैन है, रेवेन्यू सोसाइटी के रह चुके हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली PIA हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन हुए हैं जिसमें मेरे वालिद साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। मिर्ज़ा असगर अली साहब ने। ठीक है। और उन्होंने अभी इलेक्शन जीते हैं। ठीक है, मैं वो PIA सोसाइटी के चेयरमैन जी, PIA हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन है और मैं उन्हीं के साथ था। ये 6 नवंबर 2022 को इलेक्शन हुए हैं
और वालिद साहब ने इलेक्शन जीत लिया था ये। अच्छा, आप दोनों का जो शादी का रिश्ता है, अच्छा आप उनकी तरफ कभी रही हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रही हैं? नहीं, कभी नहीं रही। अच्छा, कभी मिलने के लिए गई हैं या माफ़ी मांगने या मनाने के लिए? नहीं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। एक दो दफ़ा मैं गई हूँ किसी लड़ाई झगड़े की वजह, हमारा ज़ाती झगड़ा हो गया था तो मैं उस सिलसिले में आंटी के पास गई थी, लेकिन इवन वो मुझे देखना, मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करती हैं बिल्कुल। और वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है इस सूरत में और फिर वो मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ता है। क्या कहते हैं कि डाइवोर्स दे दो इसको? जी, वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डिवोर्स दे दो। और उन्होंने, मैंने ये भी सुना कि भी भेजते रहते हैं मेरे घर पे जलाल की तरफ से कि ये उसने तुम्हें डिवोर्स दे दी है, एक डिवोर्स दी, दूसरी दे दी, तीसरी दे दी, इस तरह से वो मुझे झूठे कागजात। हाँ जी बिल्कुल, झूठे कागजात बना के भेजते हैं और मेंटली टॉर्चर करते हैं मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दरमियान में आप फिर तंग आकर जो है वो अमेरिका चली गई थी? जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा हालात की वजह से फेडअप हो गई थी और फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं यूएस से चली जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि इस तरह तो यहाँ पर तो बिल्कुल मेरी लाइफ स्पॉइल हो रही है और मेरा फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो रहा है, तो वहाँ पर एटलीस्ट मैं जाकर अपने आप को स्टेबल कर सकती हूँ। लेकिन अब भी मैं 20 तारीख को जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई मेरे ससुराल में कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके कहा कि आप आओ और बेटी को ले जाओ। तो अब मैं अपनी 2 साल की छोटी सी बेटी किसी के हैंड ओवर करके तो नहीं जा सकती और अब तो बिल्कुल भी मैं ऐसा स्टेप नहीं लूँगी कि मैं अपनी बेटी से अलग रहूँ। ठीक है। अच्छा, आप वहाँ पर गई उनके घर में, आपके साथ आपकी बहन थी और आपका भांजा था? जी, मेरे साथ मेरी बहन, मेरा भांजा 12 साल का भांजा था। और वहाँ पर मतलब जब हम पहुँचे तो मिर्ज़ा असगर अली और मलिक निसार खोखर अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहले से मौजूद थे और उन्होंने जी, और वहाँ पर उन्होंने पहले तो अब्यूज़ देनी शुरू की मुझे। मैंने उनसे कहा कि आप इस तरीके से बात ना करें, तो मलिक निसार ने कहा कि उसने मुझे कंधे से पुश किया और कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ, मैं इन दोनों बीबियों को देखता हूँ। मतलब उसकी कितनी हिम्मत किस तरह से हो सकती है कि वो 2 लेडीज़ के साथ इस तरह से सारे आम सड़क के ऊपर इस तरह गुफ्तगू कर रहा है और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे वो कंधे से पुश करे। उसी दौरान मिर्ज़ा असगर अली साहब ने अपने घर से अपनी बेटियों को बुलाया और वो पांचों आकर हमारे ऊपर हमलावर हो गई। जी, वो पांचों आकर हम पर मुझ पर और मेरी बहन पर हमलावर होती हैं और जो मेरे 12 साल का भांजा है उसको उनके बहनोई ने बहुत बुरे तरीके से मारा सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर। और वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं था, सब लोग देख रहे थे, कोई आगे बढ़कर किसी ने नहीं बचाया। फिर इसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। मेरी बेटी वहाँ मौजूद थी मेरे हस्बैंड की गोद में और वो बहुत ज़्यादा सहम गई थी, जिसकी रोने चीखने की आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक ऑफ वाइट कलर के कपड़ों में एक खातून है और एक नीले कपड़ों में, वो कौन है? जी, ये सब मेरी नंदे हैं। एक का नाम राबिया है, एक का नाम इरम है, एक का नाम अमारा है। अच्छा। और जी, और एक का नाम शुक्रिया है। ठीक है। ये चारों मेरी नंदे हैं और बिल्कुल जो ग्लासेस वाली हैं वो मेरी मदर इन लॉ है, लेकिन मैंने FIR में भी उनका नाम नहीं दिया एज अ रिस्पेक्ट, लेकिन उनको फिर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आ रहा है और वो हमें एक तो धमकियां दे रहे हैं और अच्छा। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस वाक़ये के बाद आप लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं? जी जी बिल्कुल। SP ऑफिस के बाहर उन्होंने, जब हम दोनों पार्टीज़ खड़ी थी तो उन्होंने वहाँ पर मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम्हारे इतने टोटे करेंगे कि वो मिलेंगे भी नहीं। अच्छा। तो मतलब इस तरह की ये नाजायज़ और गलत बातें इनको जेब नहीं देती हैं और हमें प्रॉपर्ली मतलब डिफेंस चाहिए कि आप हमारे लिए कुछ करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, FIR के ऊपर किस हद तक जो है वो अमल दरामद हुआ है? FIR जिस दिन हुई थी उस दिन एक बंदा जो था वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने फिर और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो कुछ लंदन चले गए और कुछ सऊदीया भाग गए हैं। बाकी जो लोग हैं आपके ससुराल वाले? जी जी बिल्कुल। मेरी 2 नंदे और और जो 2 उनके शोहर हैं वो मुल्क से फरार हो गए हैं और इवन उन्होंने अपनी बेल भी नहीं कराई और जो बाकी लोग हैं वो इसी तरह धंधनाते। पुलिस ने कुछ नहीं किया इस मामले में? अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपकी जो नंदे हैं उनके ऊपर FIR वगैरह भी हुई है? जी जी बिल्कुल, उनके ऊपर पहले से FIR हो चुकी है, मेरी 2 नंदों पे और एक जो मेरे जेठ हैं उसके ऊपर। ये पहले एक डिफेंस ऑफिस में गए थे, चाइनीज़ का ऑफिस था, वहाँ पर ये लड़की के बाल काट आए और उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से ये लिटन रोड थाने में एक रात रही और अगले दिन इन्होंने अपनी बेल कराई। आपको बताने
का मकसद ये है कि ये पूरी फैमिली जो है ये एक क्रिमिनल माइंड है जिनके जहन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और ये जो मुझे डिवोर्स के पेपर भेजते हैं, इनकी खुद की 4 बेटियों को डिवोर्स हो चुकी है और इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आता है, इनको कोई रिश्तों के तकद्दुस का अंदाज़ा नहीं है। ये हर एक की इज़्ज़त को इस तरीके से उछालते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप रहती हैं, लाहौर के अंदर आप रहती हैं, आपको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि हर वक्त एक ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद कि किस वक्त जो है वो बच्चा छीन लेंगे, आपको आपके हस्बैंड के साथ नहीं रहने देंगे, क्या चाहती हैं आप? मैं तो बिल्कुल ज़हनी सुकून चाहती हूँ कि मतलब हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या अब हमें फ़ाइनेंशियली भी इतना ज़्यादा क्रंच से गुज़रना पड़ रहा है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ़ हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे हस्बैंड प्रॉपर्ली मेरा साथ देते हैं तो हम हर चीज़ को फ़ेस कर लेंगे। ठीक है, इतने वाक़यात हो गए, आप लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, और उस दिन भी वाक़या हुआ आपके ऊपर, आपकी वाइफ के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, आप वीडियो भी बनाते रहे उसकी। तो मुझे ये बताएं कि आप इस सब से तंग नहीं आ गए? एक दफ़ा अगर वालिद साहब से, घर वालों से माफ़ी मांग लेते? जी बिल्कुल। 3 रोज़ पहले का वाक़या है कि एसपी ऑफिस में दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया था, ठीक है, जिसमें हम वेट कर रहे थे। मैंने बग़ैर किसी प्रेशर के और दबाव के और सोचे हुए मैंने वालिद साहब के पैर पड़ गया। मैंने माफ़ी मांगी उनसे कि बेशक मेरी बीवी के साथ ज़्यादती हुई है, मैंने वालिद साहब को कहा मुझे माफ़ कर दें, ठीक है, अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ कर दें। मैंने अपनी वालिदा के पैर पड़े, जिस पे मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माँ ही नहीं है, अच्छा, तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग सकते। अच्छा। तो वहाँ पे खड़े हुए कोई 20 लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के रज़ा के लिए इनको माफ़ कर दें, कोई इशू नहीं है, घर घरेलू मामला था, थाने में ना लेके जाएं, आप घर में लेके जाएं इनको, और कबूल करें आप अपनी। घरेलू वाक़यात हैं कि सड़क पे आप लोगों पे तशद्दुद हो रहा है? जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल वजह फरमा रही हैं कि मेरे वालिद साहब ने एक एसपी साहब को बात की कि मेरी बेटियाँ बड़ी बापर्दा हैं और मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ, जिसमें मेरे वालिद साहब ने 452 की एप्लीकेशन भी एसपी साहब को दी, ठीक है, हमारे ख़िलाफ़ क्रॉस फायरिंग की कि ये जलाल जो है वो लड़के लेके आया, मेरी घर के अंदर मुझे मारा, मेरी वाइफ को, के खिलाफ ही? जी मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई कि मेरी वाइफ को मारा, मेरी बेटियों को यरगमात बनाया 3 साथियों के साथ। तो जिस पे एसपी साहब ने हुक्म किया कि आप मुझे वीडियो को दिखा दें, कुछ प्रूफ दे दें CCTV फुटेज का कि ये लड़का आपके घर इस तरीके से आया, जिस पे मेरे वालिद साहब खामोश थे, कोई चीज़ नहीं थी। अभी आप क्या चाहते हैं? जी अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ ये मेरी फैमिली है, एक तरफ मेरे वो वालिदैन हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, जो हमें फुल टीज़ किया जा रहा है लोगों की तरफ से, वो हमारा जो कानून है, कानून की तरफ से हमें थोड़ी सी तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए और हमारी जो लीगली मेरिट पर रह के हमारे FIR को देखा जाए, जो नीचे वाला तबका है वो इसको प्रॉपर्ली देखे। नाज़रीन, आपने सना और जलाल की गुफ्तगू सुनी और जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि सिर्फ ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का ही निशाना वो लोग नहीं बन रहे हैं, बल्कि उनको इस वक्त जो है वो इंसाफ की बहुत सख्त ज़रूरत है। FIR पे अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है और मुस्तकिल इन लोगों को धमकियों का सिलसिला जारी और सारी है। तो मेरे ख्याल में अगर पंजाब हुकूमत या कोई भी जो साहिबे इक़दार लोग हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुदारा इनको इंसाफ दें, ताकि ये दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ एक खुशगवार और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।